हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के स्मैकडाउन के एपिसोड की शुरुआत सीएम पंक के सेगमेंट से होती है। सीएम पंक आके बोलते हैं मुझे नहीं पता कि शुरुआत कहाँ से करनी है। उन्होंने मुझे बोला है कि फॉरेन की ऑडियंस सबसे बेस्ट है, लेकिन शिकागो इन्हें बता दो। सीएम पंक अब कैमरा लेते हैं और वो फैंस को दिखाने लग जाते हैं। सीएम पंक कहते हैं मैं और शिकागो बाहर की आवाज़ नहीं सुनते, मैं यहाँ नहीं आने वाला था। जब मैं भी टीवी पे आता हूँ तो मेरा टारगेट नए फैंस बनाना होता है। अभी मेरा टारगेट थोड़ा अजीब है, मुझे माफ़ कर देना। मैं यहाँ 16,000 होम टाउन फ्रेंड्स और फैमिलीज से मिलने आया हूँ। कुछ नहीं बदला है। शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने वाला हूँ। सीएम पंक कहते हैं मैं डिजर्व करता हूँ, मैंने ये मौका अर्न करा है। मैंने शिकागो में रहते हुए काफ़ी मेहनत की है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तब भी मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। मैं आप सबको प्रेज़ करता हूँ कि आपने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन करा। मैं आपको यह बताने आया हूँ कि मेहनत शुरू हो गई है। मेरी शुरुआत शिकागो से ही हुई थी। मैं इसी के चलते सभी को थैंक्स बोलने आया हूँ। काफ़ी लोगों को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। आपको भी थैंक यू करने से ही मेरी शुरुआत हुई थी। अब मेहनत शुरू होती है। अब रेसलमेनिया काफ़ी नज़दीक है और मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं जीतूंगा। मैं सेथ रॉलिंस और ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को रेसलमेनिया 41 के मेन इवेंट में हराऊंगा। तभी यहाँ पॉल हेमन की एंट्री होती है। पॉल हेमन आके बोलते हैं कि मैं अभी शिकागो में आया हूँ, मैं लेट हो गया था। मेरे बेस्ट फ्रेंड सीएम पंक के लिए किसी भी तरह की इंसल्ट नहीं है। सीएम पंक कहते हैं मैं तुम्हारे बारे में बात करने वाला था, अच्छा हुआ तुम आ गए, रिंग के अंदर आ जाओ। पॉल हेमन कहते हैं सबसे पहले मैं ये कह सकता हूँ कि तुम इसको डिज़र्व करते हो, तुम रेसलमेनिया मेन इवेंट को डिज़र्व करते हो। जब हम आखिरी बार यहाँ थे तब सोलो सिकोआ टामा टोंगा मेरी हालत ख़राब करने वाले थे। उस टाइम मैंने तुमको बोला था कि मुझे बचा लो। बाद में उन्होंने मेडिसन स्क्वायर गार्डन में मुझे ढेर कर दिया था। तुम्हारा ब्रूटल मैच हेल इन अ सेल यहीं हुआ था। इसके बाद भी मैंने तुमसे वॉर गेम्स में हेल्प मांगी थी। मैंने काफ़ी कुछ पूछा था, तुमने ऐसा किया, तुमने उस मैच को बचाया और तुमको उसका क्रेडिट मिलता है। मैं तुमसे एक और फेवर लेना चाहूँगा। सीएम पंक कहते हैं फेवर? क्या फेवर? पॉल हेमन कहते हैं फेवर यह है कि तुम मुझे अपना फेवर बता दो। रोमन रेंस बहुत गुस्सा है मुझसे। सीएम पंक कहते हैं रोमन रेंस यहाँ नहीं है। पॉल हेमन कहते हैं नहीं, वो ट्रेनिंग कैंप में है। सीएम पंक कहते हैं तुम्हारा ट्राइबल चीफ जब यहाँ पर हो मुझे बता देना, मैं फेवर के बारे में उसके सामने ही तुम्हें बताऊँगा। यहीं इन दोनों के बीच सेगमेंट ख़त्म हो जाता है। अब मैं रे फिनिक्स वर्सेस फ्रेजर के बीच एक मैच देखा। आपको बता दूं रे फिनिक्स फॉर्मर AEW सुपरस्टार है, उनका WWE में डेब्यू मैच था। अच्छा मैच देखा इनके बीच। एक और लूचास की एंट्री WWE में हो चुकी है। वहीं फ्रेजर ने काफ़ी इम्प्रेस करा रे फिनिक्स के खिलाफ। एंड में हालांकि जीत रे फिनिक्स की हुई, उन्होंने मसल बस्टर देके मैच जीत लिया। मैच के बाद रे फिनिक्स माइक लेके कहते हैं कि मेरी शिकागो में बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है। आज सिर्फ रे फिनिक्स का डेब्यू नहीं है, मेरा दोबारा रीबर्थ हुआ है। मुझे हमेशा ही यहाँ से प्यार मिला है, मैंने पूरी लाइफ इसका इंतजार किया है। मैं WWE का पार्ट बन चुका हूँ। अब हमें LA नाइट वर्सेस टामा टोंगा के बीच एक मैच देखा। रिंग साइड सोलो सिकोआ भी थे। मैच शुरू होते ही LA नाइट टामा टोंगा में मार देके कंट्रोल बनाते हैं। हालांकि टामा टोंगा कुछ देर बाद पलटवार करते हैं, बट LA नाइट उसे फेल करते हैं। अब एक्शन रिंग के बाहर आता है। टामा टोंगा को LA नाइट अनाउंस टेबल पे मारते हैं। सोलो सिकोआ इंटरप्ट करते हैं और टामा टोंगा धक्का देके LA नाइट को अनाउंस टेबल पे दे मारते हैं। रेफरी से बच के सोलो सिकोआ LA नाइट को मारते हुए दिखाई दिए। कंट्रोल अब टामा टोंगा पे था। LA नाइट फाइट बैक करते हैं और सोलो सिकोआ एप्रन पे आके समोन स्पाइक देने वाले थे LA नाइट को। LA नाइट बचते हैं, सोलो सिकोआ को मारते हैं और टामा टोंगा को BFT देके मैच जीत के निकल जाते हैं। अब बैक से पॉल हेमन दिखते हैं। इंटरव्यूअर उनके पास जाता है। इंटरव्यूअर उनसे पूछता है कि सीएम पंक ने बताया कि वो फेवर क्या है। पॉल हेमन कहते हैं मुझे नहीं पता, तुम क्यों बोल रहे हो और मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूँ। देखो मैं ये बोलना चाहता हूँ सीएम पंक, मैं नहीं जानता तुम्हारा फेवर क्या है, बट जो भी हो मेरी साइड से हाँ है उसके लिए। तभी ब्लैक GMC SUV आकर रुकती है। पॉल हेमन को लगा उसमें रोमन रेंस है, बट उसमें से सेथ रॉलिंस निकलते हैं। पॉल हेमन की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं क्या तुम्हें किसी और शील्ड मेंबर का इंतजार था? लेकिन वो नहीं, मैं हूँ यहाँ पे। मैं भी तुम्हारा फेवर जानना चाहूँगा कि क्या है। अब हमें शार्लेट फ्लेयर और टिफनी स्ट्रैटन दिखाई दी। शार्लेट फ्लेयर को तो पता नहीं क्या हो गया, चूसा हुआ आम लग रही हैं। टांगें तो इतनी पतली लग रही हैं भाई शार्लेट फ्लेयर की। खैर बैरेट रिंग में हमें दिखाई दिए। वो आके बोलते हैं कि इतना सब कुछ चल रहा है तुम दोनों के बीच में, मैं मॉडरेटर बना हूँ। सबसे पहले वेलकम करिए टिफनी स्ट्रैटन का और उनकी अपोनेंट रेसलमेनिया 41 2025 की रॉयल रंबल विनर शार्लेट फ्लेयर का। दबा के बू यहाँ शार्लेट फ्लेयर को मिला शिकागो में। शार्लेट फ्लेयर कहती हैं सुन रहे हो ये पावर? टिफनी स्ट्रैटन कहती हैं मेरी पावर सुन ले। अब वेड बैरेट ने शार्लेट फ्लेयर से पूछा कि तुमने क्यों टिफनी स्ट्रैटन को रेसलमेनिया अपोनेंट के तौर पर चूज करा।
शार्लेट फ्लेयर कहती हैं टिफनी स्ट्रैटन मुझसे भीख मांग रही थी, मैंने देने में बिलीव करती हूँ, मैंने काफ़ी टाइम से चैरिटी वगैरह नहीं करी थी और इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। मैंने सही डिसीजन लिया है, मैंने प्रूव कर दिया कि हमारे बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है। टिफनी स्ट्रैटन कहती हैं कि तुम्हारे सबसे बड़े कॉम्पिटिटर ये फ़ैन है, तुम इन फैन से लड़ाई कभी नहीं जीत पाओगी, तुम बू होने पर एक टॉक शो में बात कर रही हो। सबसे बुरी बात यह है कि तुम कितनी भी चैंपियनशिप जीत लो, तुम अपने फादर के मुकाबले हमेशा सेकंड पोजीशन पे रहोगी, तुम रेसलमेनिया में भी मेरे खिलाफ सेकंड पोजीशन पे रहोगी। शार्लेट फ्लेयर कहती है तुमने वो सब कुछ बोला है जो मेरे अपोनेंट पिछले 10 साल से बोल रहे हैं, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम 100 मैच जीत जाओ, यह सभी मुझे बू कर रहे हैं। टिफनी स्ट्रैटन तुम बोल सकती हो। टिफनी स्ट्रैटन कहती है 25 साल की उम्र में तुम क्या कर रही थी? तुम अपने फादर के घर में रहते हुए वॉलीबॉल प्लेयर बनने की कोशिश कर रही थी। मैं इतनी उम्र में WWE वुमेन्स चैंपियन हूं, तुमको रेसलमेनिया का रिकॉर्ड 4-3 का है, रिंग के बाहर तुम वहां खड़ी होगी कोने में, और मैं 25 साल में वुमेन्स चैंपियन हूं। और ये कह के टिफनी स्ट्रैटन निकल जाती हैं। अब हमें DIY वर्सेस मोटर सिटी मशीन गन के बीच एक टैग टीम टाइटल नंबर 1 कंटेंडर मैच दिखा। स्ट्रीट प्रॉफिट्स फ्रंट रो में बैठे दिखाई दिए। जॉनी गारगैनो पे 2 फटके पड़े, जाके टोमासो सिएम्पा को टैग दे दिया। अच्छा मैच दिखा, इनके बीच एक साइड टर्न बकल निकल जाता है, रेफरी देख लेता है बट लगाने की कोशिश भी नहीं करता है। अब टोमासो सिएम्पा रोप का सपोर्ट लेके पिन करते हैं, रेफरी देख लेता है, उसके बाद टोमासो सिएम्पा ओपन टर्न बकल में लगते हैं और मोटर सिटी मशीन गन पिन करके यहाँ मैच जीत ले जाते हैं। अब हमें नाओमी वर्सेस बियांका ब्लेयर की मेले में बिछड़ी बहन B-Fab के बीच मैच दिखा। नाओमी एंट्री कर ही रही थी, तभी पीछे से आके स्टेज पे कारगिल ने बुरी तरह से नाओमी पर अटैक कर दिया और तबीयत से मार दी। ऑफिशियल्स ने आके बीच बचाव कराया। गिरते पड़ते नाओमी रिंग में आई और B-Fab ने नाओमी पे तबीयत से मार दी। मोमेंटम B-Fab पे था, कंट्रोल B-Fab पे था, उन्होंने काफ़ी देर नाओमी को मार दी। अब नाओमी पलटवार करती हैं, 2 मूव देके मैच जीत ले जाती हैं। अब नाओमी मैच जीत के माइक लेके कहती हैं जेड कारगिल कहाँ है, आजा मैं खड़ी हूँ। तभी पीछे से कारगिल नाओमी को बिग बूट देती हैं। ऑफिशियल्स भी आ जाते हैं, नाओमी बच के भाग जाती हैं। तभी निक एल्डिस आते हैं, वो आके बोलते हैं रुको रुको, तुम दोनों ने मेरा दिमाग ख़राब करके रखा है, एक ही ऑप्शन है, नाओमी और कारगिल के बीच रेसलमेनिया 41 में मैच दिखेगा। अब रिंग में हमें निक एल्डिस दिखाई दिए, वो केविन ओवेंस को बुलाते हैं। केविन ओवेंस आके कहते हैं कि 25 साल से मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि इन 25 सालों में मैंने अपना 100% दिया है। उन 25 सालों में इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ एक्सपीरियंस करा है, मैंने अपनी फैमिली का ध्यान रखा है इस सपने को जीते जीते, बट कुछ तो भरपाई करनी पड़ती है। हम सभी अपनी बॉडी को दांव पे लगाते हैं और इसका नतीजा कुछ ना कुछ निकलता है। अब मेरे बदन ने जिस तरह का डैमेज लिया है, ऐसा लग रहा है कि मुझे पिछले 4 महीने से नेक इंजरी हुई है। मुझे पता नहीं था बट हमने मेजर कर लिया है, मुझे सर्जरी की ज़रूरत है, इसकी टाइमिंग काफ़ी ख़राब है। रैंडी ऑर्टन के खिलाफ रेसलमेनिया में ना होना बहुत ख़राब है मेरे लिए। मैं WWE का शुक्रिया करना चाहूँगा कि मैं आपके सामने आके ये बात कर सकूँ। मुझे नहीं पता कि अब मैं आपके सामने कब आऊँगा, मुझे पता है मैं किसी को भी ग्रांटेड नहीं लेता हूँ, इसको भी नहीं लूँगा। अभी के लिए ये कहना चाहूँगा कि शुक्रिया, मुझे माफ़ करिए। तभी यहाँ रैंडी ऑर्टन की एंट्री होती है, दोनों एप्रन पे होते हैं। रैंडी ऑर्टन केविन ओवेंस से कुछ कहते हैं और फिर केविन ओवेंस निकल जाते हैं। रैंडी ऑर्टन अब रिंग में होते हैं। निक एल्डिस रैंडी ऑर्टन से कहते हैं कि मुझे बुरा लग रहा है कहते हुए, मगर अब रेसलमेनिया में कोई भी मैच नहीं है तुम्हारा। रैंडी ऑर्टन इसके बाद निक एल्डिस को ज़बरदस्त आरक्यू देके ढेर कर देते हैं। अब हमें ब्रॉन स्ट्रॉमैन वर्सेस जेकब फातू के बीच यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल को लेकर के नंबर 1 कंटेंडर के लिए लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच दिखा। ब्रॉन स्ट्रॉमैन रिंग के पास थे, तभी दोनों भिड़ जाते हैं। ब्रॉन स्ट्रॉमैन स्टील स्टेप्स पे जेकब फातू को मारते हैं। एक्शन रिंग में आता है, जेकब मोमेंटम अपनी साइड शिफ्ट करते हैं, बैक टू बैक 2 मून सॉल्ट ब्रॉन स्ट्रॉमैन पे लगाते हैं। अब एक्शन रिंग के बाहर होता है, ब्रॉन स्ट्रॉमैन स्टील स्टेप्स से जेकब फातू को हिट करते हैं। ब्रॉन स्ट्रॉमैन जेकब फातू को प्राइम बॉटल में दे मारते हैं। कंट्रोल अब जेकब पे था बट ब्रॉन स्पाइन बस्टर जेकब फातू को देते हैं। अब ब्रॉन स्ट्रॉमैन रिंग कॉर्नर में टेबल लगाते हैं बट दोनों भिड़ते हुए रिंग के बाहर आ जाते हैं। अब ब्रॉन स्ट्रॉमैन जेकब फातू को सर पे चेयर से मारते हैं और फिर बैरिकेड तोड़ते हुए जेकब फातू को ढेर करते हैं। अब ये क्राउड में लड़ते भिड़ते हुए पहुंच जाते हैं। जेकब फातू ट्रैश कैन से ब्रॉन स्ट्रॉमैन के सर पे अटैक करते हैं। बढ़िया मैच दिखा, दोनों थक चुके थे। अब ब्रॉन स्ट्रॉमैन चेयर से जेकब फातू में मार देते हैं, जैसे कपड़े को धोता है कोई, वैसे ब्रॉन स्ट्रॉमैन जेकब फातू में चेयर से मार दे रहे थे। अब ब्रॉन स्ट्रॉमैन ने बॉक्स पे खड़े होकर 2 टेबल पे जेकब फातू को सुपरप्लेक्स दिया। उसके बाद भी दोनों उठ जाते हैं, दोनों की पीठ से हल्का हल्का खून भी आता हुआ दिखाई दिया। अब जैसे ही ब्रॉन स्ट्रॉमैन रिंग में आते हैं, दूसरी साइड से जेकब फातू भाग के हिप अटैक देते हैं ब्रॉन स्ट्रॉमैन को, टेबल तोड़ते हुए वो घुस जाते हैं।
10 काउंट होते हैं, पहले जैकब फातू उड़ जाते हैं और विनर यहाँ जैकब फातू बन जाते हैं। अब बैक से दिखता है कि पॉल हेमन हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, तभी एक ब्लैक एसयूवी आकर रुकती है, रोमन रेंज उसमें से उतरते हैं और उनकी एंट्री होती है। पॉल हेमन कहते हैं सुनिए माय ट्राइबल चीफ, बट रोमन रेंज सीधे रिंग की तरफ बढ़ते हैं बिना रुके और रोमन रेंज रिंग में आ जाते हैं। रोमन रेंज कहते हैं शिकागो एक्नॉलेज मी। अब रोमन रेंज वाइजमैन से कहते हैं, तो वाइजमैन कहते हैं यस माय ट्राइबल चीफ, वो इधर है। पॉल हेमन कहते हैं यस माय ट्राइबल चीफ। रोमन रेंज कहते हैं ठीक है, मैं जिस बारे में बात कर रहा हूं वो यही है। अभी वो फेवर के बारे में बात कर रहा है। पॉल हेमन कहते हैं यस माय ट्राइबल चीफ। ओ शिकागो, तुम कैसे करते हो, तुम कैसे मैनेज करते हो? वाइजमैन, मैं एक सीक्रेट बताऊं शिकागो को। पॉल हेमन कहते हैं यस माय ट्राइबल चीफ। रोमन कहते हैं सीएम पंक वापस नहीं आता मेरे बिना अगर मैंने बोला ना होता। सीएम पंक मेन इवेंट में नहीं होता अगर मैंने बोला नहीं होता। और मुझे पता है तुम अच्छे हो और वो यहीं से है। तुम लोग अच्छे हो, तुम में अकल नहीं है। हर जगह गया है सीएम पंक, कभी भी मेन इवेंट में नहीं दिखा है वो, जब तक वो ट्राइबल चीफ से नहीं मिला। सही बात है, ये आप सुन रहे हो ना, ये चैंट्स कर रहे हैं ओटीसी के लिए। मैं कह रहा हूं सीएम पंक बाहर आ जाओ, टाइम वेस्ट मत करो, आओ बात करते हैं कि क्या है तुम्हारा फेवर। अब सीएम पंक तो नहीं, बट सेथ रॉलिंस की एंट्री होती है। सेथ रॉलिंस आके बोलते हैं शिकागो आई एम सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। ये मैं बिल्कुल मिस नहीं कर सकता था। मुझे पता नहीं रोमन रेंज जो ये फेवर है ये क्या है, लेकिन सच ये है कि वो फील करना होगा। सच्चाई के बारे में सोचा जाए तो तुम उसको हैंडल नहीं कर पाते, तुम रियल लाइफ में नहीं जीते, और जैसे ही तुम बाहर आते हो तो दुनिया तुझे काटती है। हिस्ट्री की बात नहीं करना चाहूंगा, रेसलमेनिया का मेन इवेंट पिछले साल का, अब क्राउड फेवर का चैंट्स लगा रहा था, तो सेथ रॉलिंस कहते हैं उसके लिए मैं यहां आया हूं शिकागो। सच ये है कि रोमन रेंज तू पंक को काफी अंडर एस्टिमेट करता है, तो उसकी फिक्र नहीं करता, मैं भी फिक्र नहीं करता था, बट वो रेसलमेनिया के मेन इवेंट में आज, और ये सच है तू वॉर गेम्स में उसको रोक सकता था बट तूने नहीं रोका। मैं बहुत अच्छी पोजीशन में हूं। पिछले वीक सेलिब्रेट करा, सीएम पंक मेन इवेंट में था, हफ्ते का ब्रेक लिया। सच्चाई तुम्हें दो ऑप्शन देती है, या तो तुम पीछे हटो या कंट्रोल करोगे सच्चाई को। रोमन रेंज कहते हैं रियलिटी ये है, तुम बिल्कुल भी विश्वास करने लायक नहीं हो, तुम्हें कुछ आइडिया नहीं है। सीएम पंक यहां खड़ा होके, मैंने प्रॉमिस करा था वाइजमैन को, मैं जो कहता हूं वो करता हूं, मैंने तुम्हें नहीं सीएम पंक को बाहर बुलाया था। सेथ रॉलिंस कहते हैं तूने पंक को बुलाया था, बट मैं आ गया हूं। मैं इसलिए आया हूं ये सुनने के लिए कि वो क्या कहता है, और वही मिसिंग है। चलिए पता करते हैं ये फेवर क्या है। तभी यहां सीएम पंक की एंट्री होती है। सीएम पंक आके बोलते हैं फेवर क्या है, वो क्या है वो फेवर? ये दोस्ती यारी के बारे में, ये लिगेसी के बारे में, ये प्रॉमिस के बारे में जो रखे गए हैं। जब मैं आया था मैंने तुझे बोला था कि मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करता हूँ, उन्होंने कहा इसे फायर करो, तुमने मना करा था। ये वाइज मैन है, समझदार है, सब भूल गए होंगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं भूल गया हूँ। जब तुमने इस कंपनी को छोड़ा था मैंने मना करा था कि मत जाओ मुझे छोड़ के, क्योंकि ये मुझे फायर कर देंगे। बिग शो में आरवीडी बात कर रहे थे और गलती मैंने अपने ऊपर ले ली थी। पॉल मुझे वो फायर कर देंगे, मैंने ये कहा था, तूने कहा नहीं तू सही रहेगा, लेकिन मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं? सीएम पंक कहते हैं तूने जब कहा था कि मैं रेसलमेनिया को मेन इवेंट करूंगा, इनको मजबूर करूंगा, वो लोग हैं नहीं यहां पे, बट मैं तुझे मजबूर करूंगा ट्राइबल चीफ, तुझे तेरे कंफर्ट जोन से बाहर लाऊंगा ताकि तू हमसे डील करे। रेसलमेनिया के मेन इवेंट में मेरे कॉर्नर में तेरा वाइजमैन, मेरा बेस्ट फ्रेंड पॉल हेमन होगा। सेथ रॉलिंस हंस रहे होते हैं। रोमन रेंज कहते हैं ये है फेवर। रोमन रेंज हंसते हैं, तुम्हें पता है वो मुझसे प्यार करता है, उसको मेरी जरूरत है, मैंने उसको बचाया है, अगर मैं चाहता हूं वो नहीं करेगा ये। रोमन रेंज कहते हैं वाइजमैन। पॉल हेमन कहते हैं यस माय ट्राइबल चीफ, इसको बताओ। पॉल हेमन की आंखों में इस टाइम आंसू थे। रोमन रेंज कहते हैं तुम रो रहे हो, तुम इसको मना करो, मैंने तुम्हें अपने साथ रखा, इसको मना करो। पॉल हेमन अब आंसू पहुंचते हैं और बोलते हैं मैं तुम्हें एक मौका और देता हूं पॉल हेमन, बोलो इसको नहीं। पॉल हेमन कहते हैं नहीं मैं मना नहीं कर सकता। रोमन रेंज पॉल हेमन की तरफ बढ़ते हैं, रिंग कॉर्नर की तरफ चले जाते हैं, तभी पीछे से सीएम पंक रोमन रेंज पर अटैक कर देते हैं। जीटीएस रोमन रेंज को देकर ढेर करते हैं। इसके बाद सेथ रॉलिंस और सीएम पंक एक दूसरे को घूरते हैं, हालांकि दोनों के बीच कुछ ब्रॉल वगैरह नहीं दिखा। सेथ रॉलिंस निकल के रिंग से चले जाते हैं। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। आज के मेन इवेंट में सीएम पंक का फेवर्स रिवील हो चुका है। फेवर यह है कि पॉल हेमन रेसलमेनिया के मेन इवेंट में सीएम पंक के
कॉर्नर में रहेंगे। हालांकि हमें लगा था कुछ बड़ा फेवर होगा, कुछ ट्विस्ट आएगा, लेकिन जो रूमर्स थे वही फेवर निकल करके सामने आया है। अब देखना ये होगा कि पॉल हेमन और रोमन रेंस का रिश्ता वाकई टूट चुका है और क्या इसमें ट्विस्ट होंगे रेसलमेनिया तक, ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। वहीं जैकब फातू लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच जीत के यूएस टाइटल के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं और मुझे लगता है कि ये मैच रेसलमेनिया में ही होगा। वहीं अगर हम बात करें एक बड़े मैच की रेसलमेनिया की, जिसके रूमर्स भी आ रहे थे केविन ओवंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन के, वो अब कैंसिल हो चुका है क्योंकि केविन ओवंस ने आके रिवील करा कि भाई वो इंजर्ड हैं। वहीं नाओमी वर्सेस जेड कारगिल के बीच भी रेसलमेनिया के लिए मैच अनाउंस हो चुका है। काफ़ी कुछ देखा आज के शो में, कुछ अच्छे मैचेस भी थे। रे फिनिक्स का डेब्यू होता हुआ दिखाई दिया। अब वीडियो आपने यहाँ तक देखी और लाइक नहीं करी तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।